वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर वैद्यराज सुसैन की पुत्री तारा के साथ संपन्न हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली को तारा किस्मत से ही मिली थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ रीछ था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन उसमें साम्राज्य विस्तार की भावना नहीं थी। वह भगवान सूर्य का उपासक था। वह धर्मप्राय था, हालांकि उसमें कई दुर्गुण थे जिसके चलते उसे दुख झेलना पड़ा। रामायण के अनुसार उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इस हार की शक्ति अजीत थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको बाली पहनकर जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति छीड़ हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजेय था। बाली और सुग्रीव को ब्रह्मा जी की संतानें माना गया है। बाली को यह वरदान था, जो बाली से युद्ध के लिए आगे आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इस वरदान के दम पर बाली ने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटाए, यहाँ तक कि उसने रावण को भी अपनी भुजाओं में पकड़कर 6 महीनों तक धरती का चक्कर लगाया था। बहरहाल अपने ताकत के नशे में चूर बाली यहाँ वहाँ लोगों को चुनौतियां देता रहता था। एक दिन ऐसा ही वह वन में चिल्ला रहा था, कौन है जो मुझे हरा सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी भी उसी वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान राम का जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में खलल पड़ी। तब हनुमान जी ने बाली से कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? उसमें बाली भड़क गया। उसने हनुमान यहाँ तक कि राम भक्त को चुनौती दे दी। बाली ने कहा, हनुमान, तुम तो क्या तुम्हारे राम भी मुझे हरा नहीं सकते? है दम तो बुलाओ अपने राम को। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही उनके मध्य युद्ध होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर युद्ध के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वो बाली की चुनौती को स्वीकार न करे। इस पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, बाली जब तक मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान राम को भी चुनौती दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने समझाने की कोशिश की तो हनुमान जी बोले, अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो दुनिया क्या बोलेगी? इस पर ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, मगर अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर जाओ। शेष शक्ति अपने आराध्य के चरणों में छोड़ दो। युद्ध से लौटकर यह शक्ति ले लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर चल पड़े बाली का सामना करने। युद्ध के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में चली गई। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा कि ताकत का कोई समुंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों में बाली को लगा उसके शरीर की सारी नसें फट जाएंगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा नहीं संभाल पा रहा है। खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे एहसास हुआ कि हनुमान जी उससे कहीं अधिक ताकतवर हैं। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। गाइस, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।